वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सैटरडे को मेगा टेस्ट होता है, आप लोगों को भली भांति पता है जो मेरे साथ ऐड हुए हैं और जो चैनल पे पहली बार आए हैं उनको ये आज बता दो कि सैटरडे को जो मेगा टेस्ट होता है उसमें 50 साइंस का क्वेश्चंस नेवी एमआर के सिलेबस के बेस्ड होते हैं। एकदम नेवी एमआर पैटर्न पे 50 क्वेश्चंस आपको कराया जाता है। और संडे को मेगा टेस्ट होता है संडे को जीके का मेगा टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस कराया जाता है। और यह एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जिस पे यह आपको कराया जाता है और कोई भी चैनल आपको इतना कंसिस्टेंसी इतना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करवाती है। बिकॉज किसी को एग्ज़ाम्स को लेकर पड़ा ही नहीं है, किसी को टेंशन नहीं है, किसी को एक जो रहता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाना है बंदों को, उस तरीके का पढ़ाई कोई भी चैनल आपको नहीं करवा रही है इस चैनल को छोड़ के। यह चैनल आपके साथ करीब 3 से 4 महीने से जुड़ी हुई है और हर चीज़ कंप्लीट लगभग करवा दी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इफ़ आपने नहीं किया तो आपकी गलती, आपकी प्रॉब्लम। आप लोगों को सब यदि दिया जाए उसके बाद भी आप नहीं कर पाए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आप देखिए, इसके पहले मेगा टेस्ट 2 हो चुका है, मेगा टेस्ट 4 हो चुका है, मेगा टेस्ट 6, मेगा टेस्ट 8 एंड मेगा सेट 10-12 हुआ है। यह मेगा टेस्ट जो है इवन नंबर्स का है। इवन नंबर में सिर्फ ओनली साइंस का टेस्ट हुआ है, ओनली साइंस का। एंड जो ऑड नंबर है जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, वो सब मेगा टेस्ट में जीके का टेस्ट हुआ है। तो दोनों टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1000+ क्वेश्चंस हो चुके हैं और यह कम एकदम 10 से 12 क्लासेस में आपको मिल जाएगा। और एक बार में इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ आप कर सक रहे हैं, वही आपके लिए काफ़ी बड़ा बात है। आप कभी भी एग्ज़ाम्स के पहले भी रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए यह क्लासेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट नाम है। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ 8420867425 आप यहाँ मैसेज करके ऐड हो जाइए। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ आपको नेवी एमआर में सिलेक्शन लेना है तो। चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है, जैसे ढलुआ लोहा में, पिटुआ लोहा में, कच्चा लोहा में या इस्पात स्थायी चुंबक किसी स्थिति में किया जा सकता है। चलिए इसका सही जवाब आपको बताना है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं जाएगा। देखिए इसका एकदम सही जवाब जो होगा यह इस्पात में किया जा सकता है। इस्पात में, ठीक है, किस स्थिति में किया जा सकता है, इस्पात में। यह यहाँ ये गलती से लिखाया जा चुका है, गलती से, बट इसका ऑप्शन होगा डी, यानी इस्पात में किया जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। और देखिए स्थायी चुंबक बनाने में स्टील जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं। विद्युत जो चुंबक होते हैं नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए इसका जो होगा ऑप्शन सी, यानी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण विद्युत चुंबक जो होते हैं नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के या चांदी के। देखिए स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के या चांदी के। तो नर्म लोहे के जो होते हैं चुंबक बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं किससे, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 चुंबकों को 2 भागों में विभक्त कर दे, यदि जो चुंबक है उसको काट के 2 तरफ भागों में विभक्त कर दे, तो जो करने पे जो चुंबक की शक्ति रहती है वो क्या होती है। कर दिया जाए तो क्या होगा, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, या फिर एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है, दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा, यदि एक चुंबक को 2 भागों में हम विभक्त कर दिया जाए तो दोनों जो भाग होंगे पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए आप स्पीड मत बढ़ाइए क्योंकि आपको समझना भी है। यदि आप समझते नहीं है स्पीड इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आती है।
किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह समान होती है। तो याद रखिए, किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है सबसे ज़्यादा दोनों किनारों पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? दोनों किनारों में, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, या ऑप्शन डी क्या है? सभी जगह समान होती है, ऑप्शन डी। चलिए, तो देखिए, किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है मध्य में कम होती है, दोनों किनारों में जो होती है अधिक होती है, मध्य में कम होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसमें 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन इसमें गलत है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, एक अलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, किसी चुंबक को बीच से तोड़े जाने पर इसके ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा जो कथन है वो गलत है? मतलब एक कथन गलत है, बाकी सब कथन सही है। याद रखिए, ऑप्शन डी जो है, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, फेमस क्वेश्चन है, गॉस, वेबर, हेनरी या डोमेन। याद रखिए, यहाँ भी काफ़ी लोग क्वेश्चन गलत करने वाले, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे कॉन्सेप्ट क्लास साइंस का देखा नहीं है। साइंस का कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। ए यानी गॉस। याद रखिए, मेरे साइंस का 24 कॉन्सेप्ट क्लास जो आपके सिलेबस में है, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा दिया है। उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में शायद ही आएगा। कॉन्सेप्ट क्लास देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का अब आपसे मात्रक पूछा है। वेबर है, गॉस है, हर्ट्ज है, टेस्ला है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स का मात्रक है वेबर है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, तांबा या कोबाल्ट? ऑप्शन सी यानी तांबा जो है एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? इसमें से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा? देखिए ऑक्सीजन जो है यह एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय आपसे पूछा गया था, वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है कम हो जाता है, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखें, अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बारे में आपको बता दिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्युमिनियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य संरचनाओं को क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य संरचनाओं को क्या कहा जाता है? परिनालिका, टोरॉइड, डोमेन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? तो इसको डोमेन कहा जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य व अति सूक्ष्म संरचनाओं को डोमेन कहते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट ये डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन आप खुद देख के इसमें क्लिक कीजिए। देखिए इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन सी 10⁻18 से 10⁻21 से जो होता है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या इतनी से इतनी तक के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है? स्थायी जो चुंबक होता है जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या उपरोक्त सभी।
तो यह फेरोमैग्नेटिक जो होता है उसका बना होता है। स्थायी जो चुंबक होता है वो फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है मूल तंत्र है जिसके द्वारा कुछ सामग्री लोहे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं या चुंबक को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो देखिए एकदम सही सटीक जवाब होगा उत्तर दक्षिण के दिशा में। याद रखिएगा, मुक्त रूप से निलंबित जो चुंबकीय सुई होती है उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए यह चुंबकीय उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकिल, कोबाल्ट या पीतल? तो याद रखिए पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। स्टील के चुंबकीय करना कठिन है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण, या फिर ऑप्शन डी अधिक घनत्व होने के कारण। ऑप्शन डी याद है, अधिक घनत्व होने के कारण। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। तो अधिक धारण क्षमता होने के कारण स्टील के चुंबकीय करना कठिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में? पूर्व उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब होगा उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय पदार्थ है? लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ऑप्शन डी आप लोगों को बताया जा रहा है नाइट्रोजन है। ऑप्शन डी नाइट्रोजन है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिए ऑक्सीजन जो है एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशी खो कहलाती है? इरेजर, ग्रेजर, मेशर या लेजर? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए? तो वो क्या कहलाती है? वो लेजर कहलाती है। LASER। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेजर बीम सदा होती है। तो लेजर बीम सदा कैसी होती है? पहला ऑप्शन है अभिसारी बीम, अपसारी बीम। तीसरा ऑप्शन है समानांतर बीम यानी समानांतर बीम, या शुरू में समानांतर बाद में अपसारी। ऑप्शन डी है शुरू में समानांतर और बाद में अपसारी, और ऑप्शन सी है समानांतर बीम। तो चलिए बताइए लेजर बीम सदा जो होती है वो कैसी होती है? वो अपसारी बीम होती है। ऑप्शन बी एकदम सही सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं तो क्या होते हैं? देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र है। नाभिक के कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड, थॉमसन, या दो ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जाता है चैडविक या न्यूटन। तो याद रखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इजी आंसर इसलिए मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में स्थायी कण है। स्थायी कण कौन है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है।
तो ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। 2, 4, 6, 8। तो यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नाभिक का आकार है, तो नाभिक का आकार कितना है, मैंने पहले भी कराया है। तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, देख के आंसर इसका बता दीजिए। तो जो नाभिक का आकार है वो है कितना, 10⁻⁻15। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करने जा रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन की खोज किसने की, किसकी प्रोजेस्टेरॉन की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या एडिसन। तो याद रखिए प्रोजेस्टेरॉन की खोज पूछा है तो प्रोजेस्टेरॉन की खोज एंडरसन ने की थी। किसने, एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, 1 होगी, 3 होगी या 5 होगी। तो एकदम सही जवाब ऑप्शन बी यानी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, जेम्स वाट ने, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने। तो देखिए ऑप्शन 10 का आंसर थॉमसन होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी तत्व की परमाणु की संख्या जो होती है वो क्या होती है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु के में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्ष में, नाभिक और कक्ष दोनों में। तो याद रखिए परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं। कहाँ, नाभिक के भीतर। न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में एक घने केंद्रक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस केंद्रक के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि नाभिक में पाए जाते हैं इसलिए इसे नाभिकीय कण यानी न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि देखिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं इसलिए इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन क्या करता है, 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट धन आवेश या फिर 2 यूनिट ऋण आवेश या 2 यूनिट धन आवेश। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराने वाला। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट ऋण आवेश को वहन करता है। प्रोटॉन जो है 1 यूनिट धन आवेश वहन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऋण आवेश, और प्रोटॉन जो होता है क्या करता है, 1 यूनिट धन आवेश करता है। हीलियम परमाणु का नाभिक जो हीलियम परमाणु का नाभिक रहता है वो 2 यूनिट धन आवेश करता है। तो देखिए 3 चीज़ मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 यूनिट ऋण आवेश करता है, प्रोटॉन क्या करता है 1 यूनिट धन आवेश करता है, और हीलियम जो होता है वो 2 यूनिट धन आवेश करता है। हीलियम 2 यूनिट धन आवेश करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समस्थानिक परमाणुओं में देखिए डायरेक्ट आपको समस्थानिक परमाणुओं का डेफिनेशन यदि पता होगा तो आप बता दीजिएगा। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, सभी सत्य है। तो देखिए आपने अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट क्लास देखा होगा तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि कॉन्सेप्ट क्लास से बाहर जा रहा है। तो समस्थानिक परमाणुओं में जो होता है प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्या, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु भार
भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समस्थानिक होते हैं। यदि आपको इसका डेफिनेशन पता हो तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु की संख्या बदलती है। न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु की संख्या यूँ होती है, मतलब प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। यहाँ गलत लिखा है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप का वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं समस्थानिक, समभारिक, समवयवी या समन्यूट्रॉनिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी उसको समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, कहलाते हैं समभारिक, समस्थानिक, आइसोबार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? तो देखिए ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन बी एकदम सही सटीक जवाब होगा, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम। तो किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो याद रखिए पोलोनियम का जो सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं वो टोटल 25 इसके समस्थानिक होते हैं। कितने? 25 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाती है? जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। समदाबिक, समवयवी, समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक। तो इसे समस्थानिक ऑप्शन डी एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो कि इजी रहने वाला है आपके हिसाब से, तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कॉकरेल, सिकोर्स्की, ओटिस या फ्रेंट विंटले। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? हेलीकॉप्टर की आविष्कार सिकोर्स्की ने की थी। किसने? सिकोर्स्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1923 ईस्वी में सिकोर्स्की ने इसकी आविष्कार किया था और इसका नाम था सिकोर्स्की VS-300। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रडार के जो आविष्कारक है कौन है? J.H. वान टेसल, विल्हेल्म रॉन्टिजेन, P.T. फॉर्स्वेट या टेलर इवोम यंग। तो याद रखिए रडार का फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में आता है और इसकी जो आविष्कारक है टेलर इवोम यंग। 1922 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था रडार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? चलिए जिन्होंने आविष्कार किसका किया था? हवाई जहाज़ की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की या डायनामाइट की। तो याद रखिए डायनामाइट की इन्होंने आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। कब किया था? 1833 ईस्वी में इन्होंने यह किया था, मतलब 1833 में किया नहीं था, बेसिकली 1833 ईस्वी में इनका बॉर्न हुआ था, 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्वरित चालक के आविष्कारक है। त्वरित चालक के आविष्कारक है ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टाइन। तो त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है?
तो त्वरित चालक के आविष्कारक हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? टेलीविज़न के आविष्कारक लॉरेंस है, लुइस ब्रेल है, आर.एल. मिमिलिन है, या ऑप्शन आपको एक और दिया जाता है, ऑप्शन 4 है जे.एल. बेयर्ड। तो देखिए इसका सही सटीक जवाब क्या होगा। टेलीविज़न के आविष्कार जे.एल. बेयर्ड, यानी ऑप्शन जो उसका 4 हो जाएगा वही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था और इसका आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस ने, रॉन्टगन ने, मार्कोनी ने, मोर्से ने। तो एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्स-रे का आविष्कार रॉन्टगन ने किया था। और कब किया था तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बट इसका तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होता है वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। वेवलेंथ क्या होता है? 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻8 मीटर तक इसका वेवलेंथ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड, गैलीलियो। तो टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो टेलीविज़न की जो खोज की थी वो 1565 ईस्वी से 1642 ईस्वी के आसपास हुआ था। उसकी खोज गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हॉफमैन ने, स्टीवेंसन ने, एडिसन ने, राइट ब्रदर्स ने। तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल ने, डेवी ने, डैम्बलर ने, चार्ल्स ने। तो गैस इंजन की खोज डैम्बलर ने किया था। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डैम्बलर ने गैस इंजन की खोज की थी। और डेवी ने क्या किया था? डेवी ने भी कुछ खोज किया था। डेवी ने कार्बोरेटर और गैस इंजन का खोज किया था। डेवी ने कार्बोरेटर का खोज किया था और गैस इंजन की खोज किसने किया था? डैम्बलर ने। तो दोनों एक साथ आप याद रखिए, एक साथ याद रखने से सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट टेलर, या कोहेन। तो याद रखिए परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। किसने? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। और आज का होमवर्क क्वेश्चन एक दे देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो इसका ऑप्शन 11 लिख के आप इसका डायरेक्ट इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ़ आपको पता है, 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, नहीं पता हो तो मैं आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। ये भी बता दीजिए, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको राइट आंसर वहाँ पर ही बता दिया जाएगा। इफ़ आपने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि आज का टेस्ट का लेवल कैसा लगा, कैसा क्वेश्चन था। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।